ड्रामा सीरियल एहराम जुनून आप देख रहे हैं जी सजीला के साथ। जैसा कि दोनों की काफ़ी देर बातचीत होती रही है और सजीला के दिमाग में ये शानजे ने बात डाल दी है कि अगर मैं शानी को छोड़ देती हूँ तो उसके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये बात सजीला के दिल पे ऐसी लगी है कि उसने शानी के मुंह के ऊपर मार दी है और उसको कहा है कि जाओ जाओ जाकर तुम शानजे से ही शादी करो, मैं तुम्हारे साथ भाई नहीं रहने वाली ही। क्योंकि वो जान चुकी है कि वाकई में अगर शानजे उसको छोड़ती है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। असल में वो लालच की बिना पर ये रिश्ता कर रही थी। उसने सोचा कि अगर किसी भी वक्त शानी का मूड फिर गया और वो शानजे की तरफ चला गया, क्योंकि अपनी हरकतें तो वो जानती है कि मेरी हरकतें तो ठीक नहीं हैं, मैं ज़्यादा देर उसके साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि अगर ना बनी हमारी तो ये शानजे की तरफ चला जाएगा। तो शानजे ने तो सब कुछ छीन छिना के इसको अपनी तरफ ही कर लेना है। और वैसे भी अगर वो शानजे के साथ शादी नहीं करता है तो उसके पास क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि सजीला को ये बात दिल में चुभ गई है और वो शानी को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए ये लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं मज़ीद अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि एक पल भी मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। मैंने अपने दिल को बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात हकीकत है कि तुम्हारा मेरा जोड़ नहीं है। तो जाइए अब जाकर शानजे मैडम से शादी कीजिए, क्योंकि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता। शानी को बड़ा गुस्सा आता है। शानी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मैं तुम्हारे लिए हर जगह पे फड्डे डाल रहा हूँ, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये सुई वहीं पे अटकी हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस तरह की सोच रखती हो तुम। जिस पर आप देखेंगे कि उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है हाँ मैं तुम्हें ठीक कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास शानजे को छोड़ के बचने वाला क्या है, कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है। उसकी माँ भी पास होती है, उसकी माँ कहती है शर्म करो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम्हारी मैंने तरबियत इस तरह की नहीं की थी। शानी मैं तुम्हारी तरफ से इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर शानी कहता है कि मानी आप क्यों हर बात पर माफ़ी मांगने बैठ जाती हैं, आप जानती हैं कि ये गलती पर है, यानी कि इसी की गलती है, आपका इसमें क्या कसूर है, इसलिए आप माफ़ी क्यों मांगती हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी बेहतर यही है कि इसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये लड़की तो बाज नहीं आने वाली है, रोज़ कोई नया तमाशा लेकर आके बैठ जाती है। मैं इसकी खातिर अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ, शानजे से लड़ रहा हूँ, अपनी हर चीज़ छोड़ा हूँ, लेकिन इसको अकल नहीं आ रही, ये वहीं की वहीं इसकी सुई अटकी हुई है। शानजे जो है वो नादिया को कहती है कि नादिया देख लो, मैंने ये सारी बात की है तुम्हारे भाई के साथ, लेकिन तुम्हारे भाई की सुई फिर भी सजीला की तरफ ही अटकी है। इस पर नादिया इसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जो बात की है ये बात तुम अपने जहन में रखो कि सजीला इसके साथ नहीं रहने वाली है, इसलिए टेंशन मत लो और बस अपना काम करती जाओ, क्योंकि तुमने दिल से इस रिश्ते को निभाया है, इसलिए तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता है। सो टेंशन मत लो और अपने आप को और मजबूत करो। देख लेना शानी खुद तुम्हारे पास आएगा और ये बात कहेगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जी आप देखें जी बहुत ज़्यादा शानजे खुश होती है और कहती है हाँ मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, बाकी आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इस पर खावर भी पता है कि उससे नाराज़ हो जाता है नादिया से। नादिया इसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द शानी को इस बात के लिए एग्री कर लूँगी, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसे कैसे एग्री करना है। और वैसे भी शानजे जितनी अच्छी लड़की है वो खुद ही उसकी तरफ माइल हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून आप देख रहे हैं जी सजीला के साथ। जैसा कि दोनों की काफ़ी देर बातचीत होती रही है और सजीला के दिमाग में ये शानजे ने बात डाल दी है कि अगर मैं शानी को छोड़ देती हूँ तो उसके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये बात सजीला के दिल पे ऐसी लगी है कि उसने शानी के मुंह के ऊपर मार दी है और उसको कहा है कि जाओ जाओ जाकर तुम शानजे से ही शादी करो, मैं तुम्हारे साथ भाई नहीं रहने वाली ही। क्योंकि वो जान चुकी है कि वाकई में अगर शानजे उसको छोड़ती है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। असल में वो लालच की बिना पर ये रिश्ता कर रही थी। उसने सोचा कि अगर किसी भी
वक्त शानी का मूड फिर गया और वो शानज़े की तरफ चला गया, क्योंकि अपनी हरकतें तो वो जानती है कि मेरी हरकतें तो ठीक नहीं हैं, मैं ज़्यादा देर उसके साथ गुजारा नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि अगर ना बनी हमारी तो ये शानज़े की तरफ चला जाएगा, तो शानज़े ने तो सब कुछ छीन छिना के इसको अपनी तरफ ही कर लेना है। और वैसे भी अगर वो शानज़े के साथ शादी नहीं करता है तो उसके पास क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि सजीला को ये बात दिल में चुभ गई है और वो शानी को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए ये लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं मज़ीद अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि एक पल भी मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। मैंने अपने दिल को बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात हकीकत है कि तुम्हारा मेरा जोड़ नहीं है। तो जाइए अब जाकर शानज़े मैडम से शादी कीजिए, क्योंकि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता। शानी को बड़ा गुस्सा आता है। शानी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मैं तुम्हारे लिए हर जगह पे फड्डे डाल रहा हूँ, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये सुई वहीं पे अटकी हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस तरह की सोच रखती हो तुम? जिस पर आप देखेंगे कि उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है हाँ मैं तुम्हें ठीक कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास शानज़े को छोड़ के बचने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है? उसकी माँ भी पास होती है। उसकी माँ कहती है शर्म करो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम्हारी मैंने तरबियत इस तरह की नहीं की थी। शानी मैं तुम्हारी तरफ से इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर शानी कहता है कि मानी आप क्यों हर बात पर माफ़ी मांगने बैठ जाती हैं? आप जानती हैं कि ये गलती पर है, यानी कि इसी की गलती है, आपका इसमें क्या कसूर है, इसलिए आप माफ़ी क्यों मांगती हैं? मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी बेहतर यही है कि इसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये लड़की तो बाज नहीं आने वाली है, रोज़ कोई नया तमाशा लेकर आके बैठ जाती है। मैं इसकी खातिर अपने घर वालों से लड़ा हूँ, शानज़े से लड़ा हूँ, अपनी हर चीज़ छोड़ा हूँ, लेकिन इसको अकल नहीं आ रही। ये वहीं की वहीं इसकी सुई अटकी हुई है। शानज़े जो है वो नादिया को कहती है कि नादिया देख लो, मैंने ये सारी बात की है तुम्हारे भाई के साथ, लेकिन तुम्हारे भाई की सुई फिर भी सजीला की तरफ ही अटकी है। इस पर नादिया इसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जो बात की है ये बात तुम अपने जहन में रखो कि सजीला इसके साथ नहीं रहने वाली है। इसलिए टेंशन मत लो और बस अपना काम करती जाओ, क्योंकि तुमने दिल से इस रिश्ते को निभाया है, इसलिए तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता है। सो टेंशन मत लो और अपने आप को और मजबूत करो। देख लेना शानी खुद तुम्हारे पास आएगा और ये बात कहेगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जी आप देखें जी, बहुत ज़्यादा शानज़े खुश होती है और कहती है हाँ मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, बाकी आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इस पर खावर भी पता है कि उससे नाराज़ हो जाता है नादिया से। नादिया इसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द शानी को इस बात के लिए एग्री कर लूँगी। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसे कैसे एग्री करना है। और वैसे भी शानज़े जितनी अच्छी लड़की है वो खुद ही उसकी तरफ माइल हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।